क्या सिर्फ याद कर लेना ही सीखना है या समझकर सीखना ही असली शिक्षा है? रटने वाला छात्र भूल जाता है, समझने वाला छात्र आगे बढ़ता है। शिक्षण के 3 स्तरों में स्मृति स्तर के बाद आता है बोध स्तर। यह वह स्तर है जहाँ छात्र केवल तथ्य याद नहीं करता, बल्कि उनके अर्थ, कारण और संबंध को समझता है। बोध स्तर वह शिक्षण स्तर है जहाँ शिक्षक छात्र को सोचने, समझने और उदाहरणों से जोड़ने की दिशा में ले जाता है। यूजीसी नेट पेपर 1 में यह टॉपिक बार बार प्रश्नों में देखने को मिलता है। आइए अब विस्तार से समझते हैं बोध स्तर की परिभाषा, विशेषताएं, उद्देश्य और प्रश्न। बोध स्तर। यदि छात्र केवल परिभाषा याद करे, यह स्मृति स्तर है। यदि वह परिभाषा का अर्थ समझा सके, यह बोध स्तर है। शिक्षण के स्तर 3 हैं: स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। उदाहरण: क्रिया की परिभाषा बताइए। स्मृति स्तर: क्रिया वाक्य में क्या कार्य करती है समझाइए। यह बोध स्तर है। क्रिया हटाने पर वाक्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह चिंतन स्तर है। बोध स्तर की परिभाषा। बोध स्तर वह स्तर है जहाँ विद्यार्थी तथ्य को समझता है, अर्थ स्पष्ट करता है, संबंध स्थापित करता है। उदाहरण देखें तो यदि छात्र कहे संज्ञा वह शब्द है जो नाम बताता है, केवल याद किया हुआ, लेकिन जब वह कहे राम, दिल्ली, किताब, ये सभी संज्ञा है क्योंकि ये किसी का नाम बताते हैं, यह बोध स्तर है। बोध स्तर के उद्देश्य: अर्थ की स्पष्टता करना, अवधारणात्मक समझ, तुलना करने की क्षमता। उदाहरण देखें तो विद्यार्थी यह समझ सके कि लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं है, बल्कि जनता की भागीदारी का सिद्धांत है। बोध स्तर की विशेषताएं: समझ आधारित शिक्षण, तर्क पर बल, सक्रिय सहभागिता। उदाहरण देखें तो शिक्षक पूछता है, कविता में प्रकृति का चित्रण क्यों किया गया है? विद्यार्थी कारण बताता है, यह बोध स्तर है। बोध स्तर में शिक्षक की भूमिका: शिक्षक व्याख्या करता है, उदाहरण देता है, सोचने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण: शिक्षक कहता है, अगर हम जल शब्द हटाए तो कविता का अर्थ कैसे बदलेगा? यह बोध स्तर का प्रश्न है। बोध स्तर में विद्यार्थी की भूमिका: विद्यार्थी प्रश्न पूछता है, उत्तर समझा कर देता है, तुलना करता है। उदाहरण: विद्यार्थी कहता है, स्मृति स्तर में हम उत्तर याद करते हैं, लेकिन बोध स्तर में हम उत्तर समझाते हैं। बोध स्तर की शिक्षण विधियां: पहली, प्रश्नोत्तर विधि। उदाहरण: कवि ने अंधकार का प्रयोग किस भाव को दर्शाने के लिए किया है? दूसरी, चर्चा विधि। उदाहरण: क्या सभी बच्चों के लिए समान शिक्षण विधि उपयुक्त है? चर्चा कीजिए। तीसरी, व्याख्यान सह संवाद। उदाहरण: शिक्षक समझाता है, विद्यार्थी प्रतिक्रिया देता है। बोध स्तर की मानसिक क्रियाएं: लोकतंत्र का अर्थ समझाइए। तुलना: स्मृति व बोध स्तर की तुलना कीजिए। कारण: यह नियम क्यों आवश्यक है? कारण बताइए। उदाहरण: संज्ञा के उदाहरण दीजिए। बोध स्तर के प्रश्न: शिक्षण में बोध स्तर को मध्य स्तर क्यों कहा जाता है?
उत्तर, क्योंकि यह स्मृति से आगे और चिंतन से पहले आता है। यह प्रश्न याद नहीं, समझ मांगता है, एक संकेत देता है। स्मृति स्तर और बोध स्तर में अंतर। स्मृति स्तर, बोध स्तर। स्मृति स्तर में परिभाषा बताइए, बोध स्तर में परिभाषा समझाइए। स्मृति स्तर, नियम याद करना। बोध स्तर, नियम का प्रयोग समझना। स्मृति स्तर, क्या है? बोध स्तर, क्यों है? उदाहरण, क्रिया क्या है? स्मृति स्तर, क्रिया वाक्य को कैसे पूर्ण बनाती है? बोध स्तर। बोध स्तर का मूल्यांकन। मूल्यांकन के साधन, लघु उत्तरीय प्रश्न, कारण बताइए, व्याख्या कीजिए। उदाहरण, इस सिद्धांत को आपने कैसे समझा? स्पष्ट कीजिए। बोध स्तर का महत्व, स्थायी सीख, तार्किक सोच, उच्च स्तर की तैयारी। उदाहरण, जो छात्र अवधारणा समझता है वह एमसीक्यू, वर्णनात्मक और एप्लीकेशन तीनों कर पाता है। निष्कर्ष में हम कहें तो समझ के बिना ज्ञान अधूरा है। उदाहरण, रटने वाला छात्र भूल सकता है, समझने वाला छात्र जीवन भर सीख सकता है। तो मित्रों, आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ मित्रों, इसका तीसरा भाग चिंतन स्तर देखना न भूलें। धन्यवाद।